वेलकम टू माय चैनल इंद्रित क्लासेस। तो इंद्रित क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और अभी कुछ ही दिनों में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है ना। तो इस चैप्टर से जो प्रूव दैट जो है एक्सरसाइज 8.4 प्रूव दैट से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ना। तो इस चैप्टर से प्रूव दैट से जो VBI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं है ना। लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। जिन्होंने भी पहला क्वेश्चन नहीं देखा है वो पहले पहला क्वेश्चन देखें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए VBI क्वेश्चन है ना। हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर हम लोग का सबसे पहले इस प्रूफ दैट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को फॉर्मूला लर्न होना पड़ेगा है ना। तो पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें तीनों का वैल्यू क्या है 1 1 1 है ना। उसके बाद टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस, कॉट बराबर कॉस बाई साइन, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट है ना। तो यहाँ साइन बाई कॉस तो यहाँ कॉस बाई साइन। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो कोसेक इक्वल टू 1 बाई साइन, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो सेक इक्वल टू 1 बाई कॉस। और 10 इंटू कॉट 1, क्योंकि 10 का फॉर्मूला होता है 8.1 में क्या था 10 का फॉर्मूला P बाई बी, कॉट का होता है B बाई बी है ना। तो 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1, साइन और कोसेक का भी 1 होता है और कोस और सेक का भी क्या होता है 1। ये तीनों एक जैसा है, ये एक जैसा है ना। तो हमको इसमें भी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है ना, ये ऊपर वाला फार्मूला इसको नहीं भी लर्न होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हम लोग को 7 फार्मूला याद होना पड़ेगा है ना, तभी जाके हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल वे से कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे है ना। तो सबसे पहले दिमाग में ये सेट करना है कि जहाँ भी हमको क्वेश्चन में 10 दिखेगा, क्या दिखेगा 10 दिखेगा, जहाँ भी 10 दिखेगा वहाँ पर हमको क्या बैठाना है साइन बाई कॉस। जहाँ भी क्वेश्चन में हमको टेन थीटा दिखेगा तो वहाँ पर हमको क्या पुट करना है साइन बाई कॉस। ये पहला टारगेट हमको दिमाग में याद रखना है कि 10 दिखेगा तो क्या बैठाना है साइन बाई कॉस। दूसरा, अगर कहीं क्वेश्चन में हमको कॉट दिख जाए, कॉट थीटा कहीं भी लिखा हुआ दिख जाए, तो हमेशा क्या बैठाना है कॉट के जगह में कॉस बाई साइन। क्या बैठाना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा बैठाना है। ये दो को दिमाग में फिट कर लेना है ना। तीसरा, अगर कहीं कोसेक दिखे तो कोसेक के जगह में क्या बैठाना है 1 बाई साइन थीटा, और सेक दिखेगा तो सेक की जगह में क्या बैठाना है, सेक थीटा दिखेगा तो क्या बैठाना है वहाँ पर 1 बाई कॉस। मैंने प्रूफ दैट का क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में ये सब चीज़ दिखेगा वहाँ वहाँ ये पुट करना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्या है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू हमको लाना है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें क्या है, जैसे कि ये हो गया LHS इक्वल टू उधर वाला क्या हो गया RHS है ना, क्योंकि मेरा राइट साइड में है हाथ का तो ये हो गया RHS, ये लेफ्ट साइड में हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। RHS का हिंदी होता है फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। तो हमको इससे ये प्रूव करना है या तो इससे ये प्रूव कर दे है ना, किसी एक को लेना है उससे हमको दूसरा वाला को प्रूव कर देना है। तो चलिए हम LHS उठाते हैं पहले है ना। LHS में क्या है हम लोग का LHS इक्वल टू क्या है 1 प्लस सेक ए और बाई क्या है नीचे में 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए है ना। इसको बॉक्स में रखते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा बताएंगे है ना। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। अब यहाँ क्वेश्चन में हमको इससे ये प्रूव करना है तो 1 का 1 लिख देते हैं। सेक, देखिए क्वेश्चन में क्या दिख गया हमको सेक है, तो हम यहाँ बताए हैं क्या कि जहाँ भी सेक दिखेगा वहाँ क्या बैठाना है 1 बाई कॉस। जहाँ भी क्वेश्चन में क्या दिखेगा सेक दिखेगा वहाँ क्या बैठाना है 1 बाई कॉस बैठाना है। तो सेक दिख गया तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे हम लोग 1 बाई कॉस ए, थीटा का जगह में यहाँ पर ए है। फिर नीचे क्या है सेक, फिर सेक दिख गया नीचे में तो सेक की जगह क्या बैठाएंगे 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस ए। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे है ना। तो कॉस और 1 का एलसीएम क्या होगा कॉस है ना। ऐसे 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होता है, उसी तरह कॉस ए और 1 का एलसीएम दोनों को इंटू करेंगे तो कॉस है। 1 का टेबल में कितना बार में कटेगा कॉस बार में, 1 से इसको डिवाइड करेंगे कॉस को तो कॉस बार में, तो कॉस को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कितना बार में 1 बार में, इससे कितना बार में कटेगा 1 बार में। कॉस का टेबल में कॉस 1 बार में, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 है ना। ये मेरा हो गया, नीचे क्या है 1 बाई कॉस ए है ना। अब इसको सॉल्व आगे इसके स्टेप बढ़ाते हैं। क्या हो गया कोस ए
+1 बाई क्या है कॉस ए, ये जो नीचे वाला पार्ट है कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, हाँ कॉस ए, और ये 1, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, नीचे 1 तो कोई वैल्यू है ना, क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, सीधा करके लिख दे 1 प्लस कॉस ए, या कॉस ए +1 लिखे या 1 प्लस कॉस ए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस ए +1 भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि 2 + 1 या 1 + 2 एक ही बात है ना। तो 1 प्लस कॉस ए लिखे या कॉस ए +1। अब हम यहाँ तक सॉल्व कर पाए, है ना। देख रहे हैं क्या कि यहाँ सॉल्व करने के बाद इससे आगे अब नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। अब देखें कि ये जो सॉल्व करके आया ये मेरा RHS के बराबर है नहीं है ना। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि यहाँ हमको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए लास्ट तक, उसके बाद ये जो आंसर आया ये मेरा अगर RHS के बराबर नहीं आता है तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब दोनों को, LHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए RHS को भी सॉल्व करते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से, है ना। क्या है RHS में है मेरा क्या है sin² A बटा में क्या है 1 - cos A, है ना। इसको cos A +1 या 1 + cos A एक ही बात है ना। sin² A बटा में 1। तो पहला फार्मूला यहाँ पर sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या है मेरा 1। तो sin² A माने sin² थीटा यही A है ना। तो sin² A को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर, है ना, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या है 1। तो मेरा यहाँ क्वेश्चन में क्या है sin², मतलब कि sin² के जगह में हम लोग क्या बैठा सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम sin² हटाते हैं तो sin² इक्वल टू 1, ये प्लस cos उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -cos, यानी कि sin² थीटा की जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं 1 - cos² थीटा। पहला फार्मूला से कि sin² है तो sin² को छोड़ देंगे, उसको उधर भेज देंगे, तो sin² बराबर क्या हो गया 1 - cos²। तो sin² की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos², और नीचे मेरा क्या है 1 - cos है। अब देखते हैं ये 1 का स्क्वायर, ये माइनस क्या है cos का स्क्वायर, है ना। ये A² माइनस क्या है B², क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1² ऐसे करके। 1 का स्क्वायर A² माइनस क्या हो गया B², है ना। तो A² माइनस क्या है B², 1 का स्क्वायर दे या ना दे, मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही है ना। A² माइनस क्या हो रहा B², है ना। यहाँ पर ये समझना कि sin² बराबर क्या हो गया 1 - cos² है ना। तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो लास्ट में आंसर क्या आएगा मेरा 1 ही आएगा, इसलिए 1 ही रन देते हैं, मतलब 1 का स्क्वायर ही है। तो A² माइनस क्या हो गया B², तो 1² - cos², A² - B²। तो क्या फार्मूला होगा इसमें A + B, एक बार 1 + cos A और एक बार क्या लेंगे 1 - cos A। जैसे कि अगर क्वेश्चन में रहता मेरा A² - B², तो इसका फार्मूला क्या होता है A + B और एक बार क्या लेते हैं A - B, एक बार इसको प्लस में एक बार फिर माइनस में। तो यहाँ पर भी उसी तरह 1 एक बार प्लस में 1 + cos, एक बार 1 - cos, है ना। तो A² - B², तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस, थोड़ा इधर क्या हो जाएगा 1 + cos A, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 - cos A, है ना। A² - B² का फार्मूला A + B × A - B, और नीचे में क्या है मेरा 1 - cos A। तो 1 - cos A से 1 - cos A कैंसिल, क्या आ गया 1 + cos A। अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इसको, है ना। यहाँ देख रहे हैं LHS में क्या आएगा सॉल्व करके 1 + cos A, और RHS को भी सॉल्व किया तो क्या हो गया 1 + cos A, दोनों का दोनों क्या हो गया सेम आ गया, मतलब प्रूव हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे कि LHS = RHS प्रूव्ड, है ना। LHS और RHS दोनों क्या हो गया बराबर, LHS में 1 + cos A, RHS भी 1 + cos A, देयरफॉर LHS = RHS प्रूव्ड। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, है ना। इसको फार्मूला को अगर अच्छी तरह से 3 से 4 बार अगर हम पेज पे लिख देते हैं बार बार, तो हमको क्या होगा ये लर्न हो जाएगा, है ना। रटने से अच्छा है कि उसको लिख दे बार बार, है ना, लिखने से जल्दी याद हो जाता है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, है ना। वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, उसके लिए, है ना। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे।